हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। क्लास 6 की मैथ्स का एक और नया चैप्टर लेकर पढ़ेंगे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो इससे पहले काफी टाइम बाद मैं क्लास 6 में आया हूँ, तो इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 6 के तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में वो अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा वहां से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। ये तो आप सभी को पता होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम इसको सिंपल वे में मानते हैं। तो रेशियो हमारा क्या होता है, किसी भी वैल्यू का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है वो हमारा रेशियो कहलाता है। किसी भी वैल्यू का एक जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, रेशियो। कैसे रेशियो, तो चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। अगर ऐसे लिखा है गर्ल्स 20 बॉयज 25 आपका, तो ये क्या है, तो मैं इसको बता दूं पहले ये है क्या। ये है टोटल, टोटल नहीं होगा सॉरी, गर्ल्स का बॉयज से वो होगा रेशियो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल नंबर नहीं सॉरी, बॉयज और गर्ल्स का नंबर होगा। तो ये बॉयज और गर्ल्स का होगा। ठीक है, थोड़ा समझ आएगा, बॉयज और गर्ल्स का नंबर ऑफ है जो हमें शो कर रहा है एक क्लासरूम में। मतलब एक क्लासरूम में 20 गर्ल्स हैं, 25 बॉयज हैं, तो उनका रेशियो क्या होगा, वो लोग किस अनुपात में उस क्लास में उस कक्षा में बैठे हुए हैं, हमको ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गर्ल्स को हम लोग इस रखेंगे यहाँ पर, बॉयज को हम लोग रखेंगे यहाँ पर। गर्ल्स को रखा 20, बॉयज को रखा 25। अब इनको हमने बोला ना अभी कि रेशियो हमारा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, ये अगर काटना चाहे तो हम डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कैंसिल हो सकता है। तो इसको हम लोग 5 से कैंसिल आउट करते हैं, तो ये 5 से जाएगा 4 टाइम्स और ये 5 से जाएगा 5 टाइम। तो ये दोनों बैठे हैं 4:5 में। तो ये हमारी हो गई सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज इसके बाद ये लोग नहीं कटेंगे, नहीं वैल्यू कटेंगी ये, तो ये हो गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि 4 गर्ल्स बैठेंगी तब 5 बॉयज बैठेंगे, फिर अगेन 4 गर्ल्स बैठेंगी, फिर 5 बॉयज बैठेंगे। ठीक है, तो ये आप सब समझ गए होंगे रेशियो का मतलब। अब पूछा जाए आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, यहां से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ दिया गया यहां से कितने हैं, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 प्लस 25, तो टोटल हो गए कितने, 45। अब पूछा जाए रेशियो बताइए गर्ल्स का टोटल में, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5, ये भी लिखा जा सकता है इसको, इस वैल्यू को। ठीक, हम लोग परसेंटेज तो आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूं हिंट, कि अगर बोला जाए कि गर्ल्स का रेशियो निकालना है हम लोग को, गर्ल्स रेशियो, और पूछा किसे क्या, टोटल स्टूडेंट से। ठीक, तो गर्ल्स रेशियो पूछा है, गर्ल्स हमारे पास कितनी है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उसको रखो ऊपर। ठीक, यानी कि न्यूमरेटर पे। अगेन टोटल स्टूडेंट से पूछा है, तो टोटल हमारे पास कितना है 45, उसको रखो डिनोमिनेटर पे यानी कि हर पे। अब दोनों का रेशियो फाइंड कर दो। रेशियो फाइंड करना मैंने अभी आपको बताया कि इसका होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसको यानी कि 5 से हम कैंसिल आउट कर ले, तो ये 5 से जाएगा 4 टाइम्स, 5 से जाएगा 9 टाइम, तो हमको रेशियो मिल गया 4:9। ये हो गया टोटल का, मतलब गर्ल्स का टोटल से रेशियो क्या होगा, 4:9। इसी तरह से आप बॉयज का निकाल सकते हैं, तो यहाँ 25 कर लेंगे तो बॉयज का रेशियो आ जाएगा 5:9। ठीक है, तो आई थिंक आप ये सब चीज समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो। अब ये व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो? इक्विवेलेंट रेशियो मतलब होता है दो रेशियो इक्वल कैसे होंगे। नहीं समझे, चलिए समझाते हैं कि अगर एक तरफ रेशियो दिया गया है हमारे पास 4:2 और अगेन यहाँ 4:2 लिखा हुआ है, तो अब तो ये इक्वल है। आप सब समझ सकते होंगे कि 4:2 और 4:2 इक्वल है। लेकिन अगर यहां पर लिख दिया जाए 12:6
और यहां पर लिख दिया जाए 3:6, ऐसे लिखा हो। ठीक है, नहीं समझे, अब इसको समझाते हैं। अब देख लीजिए, ये दोनों तो आपने बता दिया, यहां पर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, दोनों इक्वल है। लेकिन ये दोनों इक्वल कैसे हैं? ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे, जो हम लोग को साफ साफ दिख गया था। लेकिन इसको अभी हम लोग को सिंपल फॉर्म में चेंज करना। मैं बार बार इस वर्ड पे फोकस कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि रेशियो का मतलब ही यही होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्या ये सिंपल फॉर्म है? नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, 6 1 6, 6 2 12। तो क्या ये 2:1 हो गया? हो गया। अब क्या इसको कैंसिल आउट करो, 3 1 3, 3 2 6। अब देखिए ये कुछ बराबर बराबर दिख रहा है, 2:1, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट रेशियो, कि दो रेशियो को हम लोग इक्वल किस तरह से कर सकते हैं, वो होता है हमारा इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, अगर इसी में एक क्वेश्चन अगर और पुटअप कर दिया जाए, थोड़ा सा लेंथी लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। बाय द वे 18:3 दे दिया गया, 3 नहीं, यहां मैं कर लेता हूं 6। ठीक है, और यहां मैं कर लेता हूं 2:6। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट किया, 6 1 6, 6 3 तो ये हो गया 3:1। इसको कैंसिल आउट किया तो 2 1 2, 2 3 6। जिस भी वैल्यू से कटेंगे आप लोग को काट देना है और इक्वल में करके रख देना है। तो ये 3:1, 3:1, अब दोनों इक्वल हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशियो। समझ गए आप सभी? तो आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पुटअप होते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है 15/18 इज इक्वल टू, इस तरह से ब्लैंक बॉक्स दिया होगा और डिवाइड में दिया होगा 6 फॉर एग्जांपल। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन, और यहां पर डिवाइड जो बॉक्स है हमारे पास, ब्लैंक बॉक्स है, उसमें क्या भरेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स अगर हम फिल करना है तो क्या फिल करेंगे। तो अब देखिए, हमने अभी पढ़ा इक्विवेलेंट रेशियो, तो यानी कि ये वाला जो है रेशियो वो इस वाले रेशियो के हमारे इक्वल होगा। अब इक्वल कैसे होगा, तो उसको हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। तो अब 18 है, तो 18 को हमें 6 बनाना है, तो क्या हम 18 में डिवाइड कर दें 3 का। ठीक है, अगर हम 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो जो प्रोसेस हम यहां करेंगे वही सेम प्रोसेस हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर पे भी करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर पे दिया है, या फॉर एग्जांपल यहां पर ब्लैंक होता तो हमको डिनोमिनेटर पे करना पड़ेगा। यानी कि जो प्रोसेस हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं सेम प्रोसेस हमें डिनोमिनेटर पे करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर पे कर रहे हैं तो हमें सेम प्रोसेस न्यूमरेटर पे करना पड़ेगा। तो अगर 18 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 15 को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 को 3 से डिवाइड किया, हमें मिल गया 6 जो ऑलरेडी था, और 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5। तो ये हमारा ब्लैंक स्पेस फिल हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 अपॉन में हो गया 28 इज इक्वल टू, इस बार हम लोग डिनोमिनेटर ले लेते हैं, ऊपर ले लिया 4, या 4 नहीं होगा यहां पर, यहां हम लोग 30 कर लेते हैं। चलिए 4 हो गया, और ये हम लोग को फिल करना है। डन। चलिए, तो इस बार हम लोग को न्यूमरेटर पे दिया हुआ है 24, नीचे दिया गया 30, तो यानी कि इक्विवेलेंट रेशियो है हमारा, दोनों इक्वल बराबर होंगे। तो 24 से 4 कैसे बना, अगर 24 में हम डिवाइड कर दें 6 से तो हमको 4 मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस सेम टू सेम हमको करना पड़ेगा नीचे। तो अगर 30 में करेंगे हम 6 से डिवाइड तो हमको मिल जाएगा 5, तो हमको ये हो गया आंसर। ठीक है, इसके अलावा एक मेथड और होता है, आप यहीं से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ था 15/18 और ये लिखा हुआ था ऐसे, और डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो इसको आप सीधे सीधे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैंसिल आउट मतलब ये कि आप 15/18 इस तरह रखिए, ये यहां पर आपका रहेगा ये ब्लैंक बॉक्स, और ये जो डिवाइड में 6 है, यहां डिवाइड में यहां आके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 6 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 5 टाइम्स, तो आंसर में आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 5। तो इसको उठा के यहां पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो गया।
तो ये दोनों मेथड हमने आपको बता दिए रेशियो के इक्विवेलेंट करने के। तो चलिए आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट टाइप क्या है वो मुझे चलिए नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा प्रपोर्शन। रेशियो हो गया हमारा, प्रपोर्शन क्या है वो चीज देखनी है। ये जो होता है हमारे पास, ये हो गया रेशियो का साइन, और उसके बाद इस तरह से जो रेशियो होता है डबल रेशियो जिसको हम बोल सकते हैं, वो हो गया हमारे पास 6/4 है तो 3:2। तो ये जो साइन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसे कि हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो कर रहे थे, तो आई थिंक इस तरफ ये एक तरफ से आप इक्वल समझ सकते हैं, इधर का जो रेशियो होगा हमारा वो हमारे इधर वाले रेशियो के इक्वल होगा। कैसे, नहीं समझे आप सभी? चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। कोई क्वेश्चन दिया है 16:24 और रेशियो प्रोपोर्शन दिया है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक सेकंड। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि प्रोपोर्शन की इस साइड जो होगा उसका रेशियो और प्रोपोर्शन के राइट साइड जो है, दोनों का रेशियो हमारा इक्वल होना चाहिए। अब कैसे इक्वल आएगा उसको हम लोग नोट कर ले देख लेते हैं। दो मेथड इसके, मैं दोनों मेथड आपको बता दूंगा। पहला मेथड क्या है, तो 16 और अपॉन में 24, इसको हम लोग इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, देख लीजिए 16 न्यूमरेटर पे 24 डिनोमिनेटर पे, 20 ऊपर 30 नीचे। और अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट रेशियो बताया है, तो इक्विवेलेंट आप यहां से कर सकते हैं। 4 से कट गया 4 4 जा, और 5 जा, 20 होना चाहिए यहाँ पर, गलत लिख गया मैंने, ये होगा 24, यहाँ आएगा 20, यहाँ होगा 24, यहाँ होगा 20, तो ये कैंसिल आउट हुआ, 5 हो गया, ये 6 से कैंसिल आउट हुआ 4, और ये 6 कैंसिल आउट हो गया 5, तो दोनों जगह 4:5 आ गया। तो आपको ये इक्विवेलेंट हो गया, यानी कि आपका ये बराबर हो गया। अभी कैसे बराबर हुआ तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो देख लीजिए, ये वाला जो टर्म होता है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला टर्म इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने 16 ऊपर रखा, 20 नीचे रखा, 24 ऊपर रखा, 30 नीचे रखा। इस तरह से भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दूसरा मेथड बता देता हूं आपको सेम क्वेश्चन पे, उस तरीके से तो आपको आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जिस तरह से पुट अप होते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं। हमारा क्वेश्चन है 16:24:20:30, ठीक है। तो इन दोनों का सम जो होता है, जो इनर वाले टर्म्स होते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जो आउटर टर्म्स होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा इक्वल होता है। यानी कि अगर 16 को हम 30 से मल्टीप्लाई करें और 24 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा दोनों जगह इक्वल आना चाहिए। तो देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 480 आएगा, तो दोनों जगह 480 आ गया, तो यानी कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब अगर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास यही क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 और 24 वाला, अब इस जगह से इस बार इसने ये गायब कर दिया और यहाँ पर 30 लिख दिया, तो वैसे ही उसी तरीके से करना है जैसे हम लोग अभी किए हैं कि जो आउटर टर्म्स है उनका मल्टीप्लाई, बीच वाले टर्म का मल्टीप्लाई। तो यानी कि 16 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 में, और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन मार्क में जो भी होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 16 × 30 अपॉन में गया 24, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। मैं जरा मार्कर चेंज कर लेता हूं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, तो ये 4 4 जा हो गया, 4 6 जा हो गया, 2 2 जा, 2 3 जा, और 3 से कैंसिल आउट हो गया 10 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू हो गई, यानी कि बॉक्स की जो वैल्यू हो गई, उसमें आएगा 20। देखिए थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे तो हमको यहाँ पर 20 मिल रहा था, आंसर हमारा सेम टू सेम सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो लास्ट टाइप जो हमारा इस चैप्टर में है, जिससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो है हमारा पास यूनिटरी मेथड।
अब व्हाट इज यूनिटरी मेथड, तो हम लोग करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग पास 6 पेन्स हम लोग खरीदने गए और उसकी कॉस्ट दुकानदार ने बोली हमको, शॉपकीपर ने 60 रुपीज है, डन। तो हम लोग को खरीदने हैं 13 पेन्स, तो उसकी प्राइस क्या होगी ये आपको बताना है। समझ आ गया? आप लेने गए पेन, शॉपकीपर से बोला हमको 6 पेन का सेट दे दीजिए, तो उसने बोला आपको 60 रुपीज का पड़ेगा। अब आप बोलेंगे नहीं मुझे 13 पेन दे दो, 13 पेन दे दोगे, लेकिन आपको कैलकुलेट करना नहीं पता है, तो आप ये सोचेंगे कि सर ने पढ़ाया था कि कैसे करना है हम लोग को। पहले 6 पेन है तो हम लोग निकालेंगे फाइंड वन प्लेस, एक की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक पेन हमारा कितनी प्राइस का होगा, एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम 13 की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं समझे? अभी समझाते हैं। पहले हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले आप नोट डाउन करके ये लिख लीजिएगा कि अगर मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख देता हूं कि ज्यादा से कम, देखिए ज्यादा से कम करेंगे, ठीक है, ज्यादा से कम करेंगे तो डिवाइड करेंगे, डन। और सेकंड है कि कम से ज्यादा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। पहले समझिएगा ज्यादा से कम करेंगे क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर 6 पेन की कॉस्ट थी, ज्यादा थे और हमको कम की निकालनी, यानी 1 की निकालनी, ज्यादा से कम पे आए तो हम करेंगे डिवाइड। कैसे, चलिए देखते हैं। तो 6 पेन की कॉस्ट थी हमारे पास 60 रुपीज, डन। अब 1 पेन की कॉस्ट होगी हमारे पास, कैसे डिवाइड करेंगे, तो 60 डिवाइड में 6 ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 10 रुपीज, डन। अब 1 की आ गई कॉस्ट, अब हमको निकालनी है 13 की, तो हम लोग यहां से निकालेंगे 13 पेन्स की कॉस्ट। देख लीजिए कम था यहाँ पर 1 और यहाँ हो गया ज्यादा, तो 1 से 13 ज्यादा हो रहा है, कम से ज्यादा करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई, तो 10 यहाँ था 1 की कॉस्ट और इसको हम करेंगे 13 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 130 रुपीज, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पूरा चैप्टर आपका यहीं से खत्म होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा। इसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा, नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो उसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।